अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका नाज और आपके लिए लेके आती हूँ डेली रूटीन के व्लॉग। आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी फुल डे रूटीन और हम लोगों ने बाहर भी जाना है, आप लोगों के साथ कुकिंग आउटिंग सब कुछ शेयर करूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जी, हम लोग शुरू करते हैं सुबह के नाश्ते से। और एक और बहुत अहम बात कि हम लोग जा रहे थे वेस्ट वर्जीनिया। मेरी दोस्त ब्रुकलिन से आई हुई थी विज़िट करने के लिए। उसका बहुत ही बड़ा एक सपना था कि उसने वेस्ट वर्जीनिया देखना है। तो हमने सोचा कि वेदर भी बहुत अच्छा है, बारिश भी नहीं है, सिर्फ क्लाउडी था वेदर, तो हम लोग चले जाते हैं। सबसे पहले का जो टास्क है वो ये कि बच्चों को तो हो गई हैं छुट्टियाँ, और आपको पता है कि बच्चे लेट सोते हैं और सुबह बच्चों को उठाना ये सबसे बड़ी एक जॉब थी आज। और मैं इतनी परेशान हो गई थी, मतलब मुझे तकरीबन 2 घंटे लगे सबको रेडी करने में। सबसे पहले मैंने ये काम किया कि मैंने नाश्ता बनाया और मैंने सोचा कि सबसे पहले ख़ुद मज़ेदार किस्म का नाश्ता कर लिया जाए। जब बच्चे उठेंगे तो फिर तो कोई हमें टाइम ही नहीं मिलना। बाहर जाने से पहले हमने सोचा कि अच्छा सा ना देसी नाश्ता बना लेते हैं, और मैंने आटा गूँध के रखा हुआ था फ्रिज में। फ़ौरन से हमने बस ये फ्रिज का आटा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी रोटियां बनाना सीख लें, रोटियां पराठे जो हैं वो गोल नहीं हैं। भाई फ्रिज का आटा है और इतना ठंडा था, एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से इतना ठंडा आटा। मैंने जैसे तैसे बस फ़ौरन से ना जो भी शेप बन रही थी मैंने कोशिश की कि गोल ही शेप रहे, और उसको जितना मैं रोटी को स्ट्रेच कर रही थी ना वो इतना ही छोटी होती जा रही थी। और मुझे बताइएगा कि आपके साथ भी क्या ऐसे ही होता है जब फ्रिज का आटा होता है तो फिर यही सिचुएशन होती है। बहरहाल मैंने मज़ेदार किस्म के पराठे बना लिए और अंडे भी ख़त्म हो गए हैं जी। सिर्फ 2 अंडे थे तो हमने क्या किया, शिमला मिर्चें काट लीं, हरी मिर्चें काट लीं, साथ में हमने प्याज काट लिए और बस जी हमने 2 अंडों का 8-9 लोगों के लिए हमने ऑमलेट बना लिया। और थोड़ा सा चिकन का सालन भी पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि चलो सालन भी साथ में गर्म कर लेते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब आपकी फ़ैमिली बड़ी होती है ना, तो जब चीज़ें ख़त्म होती हैं तो ये एकदम से बस सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और अंडों वाली सिचुएशन ऐसी ही थी। मैंने सोचा कि वो एक बॉक्स था तो उसके नीचे वाली ट्रे में एक और ट्रे होगी, लेकिन वो लास्ट ट्रे थी और मुझे समझ नहीं आई ना। और मेहमान जब घर में हों और फिर इस तरह से हो जाए तो बंदे को वैसे ना बड़ा ऑकवर्ड फ़ील होता है। लेकिन अब मैं बिल्कुल ध्यान रखा करूँगी। हमारा ये जो ऑमलेट है मज़ेदार किस्म का, इसमें मैंने ना ब्लैक पेपर काफ़ी ऐड की थी, सॉल्ट ऐड किया था। तो नाश्ता रेडी हो गया। फिर ये काम था कि बच्चों को उठाना, और बच्चों को उठाना जो है ना एक बहुत बड़ा टास्क है जी। बच्चों को उठा लिया, वो लोग रेडी होना शुरू हो गए और साथ में मैंने चाय बनाना शुरू कर दी। यूजुअली ऐसे ही होता है कि हमारे घर में ना सुबह के टाइम जो चाय बनती है तकरीबन मुझे लगता है कि हफ़्ते में 1 दिन या फिर 2 हफ़्तों में 1 दिन ना सुबह के टाइम चाय बनती है। हम लोग निकल पड़े और ये एरिया इतना अच्छा था। मैं वैसे इस एरिया में कभी भी नहीं आई और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना हम लोग बर्गन नॉर्वे आ गए हैं। और इतना खूबसूरत एरिया था, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे फ़ोन में चार्ज बहुत कम था और मेरे हस्बैंड के जो फ़ोन है उसमें मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, लेकिन बस मेरी ना बस 3-4 वीडियोस थी जो बनाते बनाते ना मेरे फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया और चार्जर वैसे ही ख़राब हुआ हुआ था। लेकिन बहुत ही अच्छा रास्ता था, बहुत ही खूबसूरत। हम लोग कैनन वैली गए थे वेस्ट वर्जीनिया, और ये था कि कोई होटल वगैरह बुकिंग नहीं थी। आजकल हम बहुत, मैं कहती हूँ कि बहुत लो बजट में जा रहे हैं। सो मेरी फ्रेंड जो है अल्लाह उसका भला करे, वो हमें लेके जा रही थी, तो हमने उससे बोला कि हमें जो है ना वो होटल वोटल में नहीं स्टे करना। 4 घंटे की ड्राइव थी, हम लोग 4 घंटे ड्राइव करके गए। वहाँ पे 2-3 घंटे हम लोग रहे और फिर वापसी पे जो है वो हम लोग तकरीबन घर में ना 11 बजे के करीब रात को पहुँच गए थे। और धुंध का देखें, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इतनी ज़्यादा धुंध थी और बिल्कुल विजिबिलिटी बहुत कम थी। लेकिन थोड़ा-सा जब हम लोग आगे गए ना, हमने थोड़ी देर कार को स्टॉप किया तो फिर काफ़ी क्लियर हो गया था रास्ता। और हम लोग गए थे ब्लैक वाटर फॉल में, बहुत खूबसूरत फॉल थी। आप लोगों के साथ ना अगर मुझे दूसरे फ़ोन से मैं मूव करके वीडियो तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये कोई इनकी हिस्टोरिकल साइट थी, क्योंकि आज छुट्टी थी क्रिसमस की वजह से, इस वजह से ये म्यूज़ियम वगैरह सारे बंद थे। घर पहुँचे तो श्रिम्प साफ़ करके गए हुए थे हम लोग ऑलरेडी। बाहर क्रिसमस की वजह से हमें कुछ खाने को नहीं मिला। सारा दिन हमने बस चिप्स खाए, फ्रूट थे साथ में, फ्रूट खाए हमने और पानी पीते रहे, जूस पीते रहे, बस यही था सारा दिन। भई इतनी शदीद भूख लगी हुई थी, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास प्रॉन्स साफ़ किए हुए थे, तो हमने सोचा कि चलो मज़ेदार किस्म की झींगा कढ़ाई हम लोग बना लेते हैं, यानी प्रॉन कढ़ाई बना लेते हैं।
मैंने अदरक, लहसुन, प्याज उनको मैंने चॉपर में जल्दी से बस 5 सेकंड लगे होंगे, मैंने उनको चॉप कर लिया। साबित गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया और बहुत ही क्विक सी होती है। अगर आपके घर में प्रॉन साफ़ करके आपने रखे हों और बहुत जल्दी हो ना, तो सबसे मैं कहती हूँ कि ये क्विक रेसिपी जो है ना झींगा कढ़ाई की, यानी कि प्रॉन कढ़ाई की होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। लेकिन आपको एक एहतियात करनी होती है कि जो झींगे हैं ना, आपके जो प्रॉन हैं, उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करना है, बिल्कुल उसमें कोई ना मैल नहीं रहने देनी। इसमें मैंने यूज़ किए हैं कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, काली मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा और धनिया पाउडर यूज़ किया है। सो बेसिक मसाले हैं। साबित गरम मसाला ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, कुटी हुई मिर्च इस वजह से डाली कि इकरा को स्पाइसी पसंद है। मेरे बच्चे प्रॉन्स जो झींगा कढ़ाई होती है वो स्पाइसी पसंद करते हैं, इस वजह से इसमें मैंने मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा स्पाइसी है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिर्चों की क्वांटिटी रख सकते हैं। अच्छा, जो प्याज है ना, हमने उनको बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना, जस्ट हमने उनको ना सौते करना है। अगर आप चॉपर में नहीं करना चाहती तो आप वैसे प्याज सौते करके अदरक लहसुन डाल के भी इस तरह से भी बना सकती हैं। लेकिन अब मैं इसको सौते करके फिर मैंने क्या करना है, ये 2 टमाटर थे मेरे पास, उनको मैंने चॉपर में ही चॉप कर दिया। आप चाहे तो काट के भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट मुझे ज़रा ना उसकी जो ग्रेवी है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। एक तो मेहमान भी आए हुए हैं तो थोड़ा फैंसी लुक आ जाएगी, इस वजह से मैंने जो टमाटर हैं उनको चॉप कर दिया। जो मसाले मैंने आपको बताएं, अब यहाँ पे हमने इसमें मसाला ऐड कर देना है। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी आप मसाला डालें ना, तो कोशिश किया करें कि बहुत ज़्यादा ना भूनें, फिर क्या होता है कड़वा हो जाता है, एक अजीब सा ना कड़वा सा टेस्ट आ जाता है। बस थोड़ी देर भूनें और उसको जलने ना दें, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। अगर टमाटर डालने हैं तो टमाटर ऐड कर दें, लेकिन मसाले को आपने जलने नहीं देना। ये जो कढ़ाई आप देख रहे हैं ना, ये माशाल्लाह से मैं $10 में लेके आई थी और आज फ़र्स्ट टाइम मेरी फ्रेंड आई है तो मैं इसमें बना रही थी और वाक़ई मुझे बहुत अच्छी लगी है। कढ़ाई बनाने के लिए ना बहुत अच्छी है। अब हमने इसमें प्रॉन डाल देने हैं, साफ़ सुथरे प्रॉन हैं जी। तकरीबन ये होंगे 1 केजी के करीब ना। एक बड़ा पैकेट था जो कि यहाँ पे $16-17 का मिलता है, तो मैंने पूरे जो हैं वो साफ़ कर लिए थे। इकरा ने और मैंने मिलके किए थे साफ़ और हमने रखे हुए थे और आज हमारे बहुत काम आए हैं। हमने इसमें प्रॉन ऐड कर दिए हैं, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, जो झींगा कढ़ाई होती है ना, मैं कहती हूँ कि ज़बरदस्त होती है। और इसको आप जो सर्व करें, अगर वाइट राइस के साथ सर्व करें तो और भी बहुत मज़े की होती है। और एक इसकी टिप ये भी है कि आपने लेमन ज़रूर यूज़ करना है जब आप खाना खा रहे हो ना, तो लेमन इसमें एक बड़ा अच्छा सा टेस्ट लेके आता है। तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि हमें जो सारा दिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला और फिर उसके बाद जो आके मैंने इनको इतना ज़बरदस्त खाना बना के खिलाया, तो आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग। आज का व्लॉग आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाया करूं, लेकिन टाइम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी जितना टाइम मिलता है मैं वो सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि आज झींगे की कढ़ाई या प्रॉन कढ़ाई मैं बना रही थी। और मेरे व्लॉग जो है रियलिस्टिक होते हैं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होते। और हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आपने पाकिस्तानी मॉम इन अमेरिका की जो रियलिटी है लाइफ की वो देखती हैं, तो आप मेरे ब्लॉग्स देखा करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये अपना पानी है इनका प्रॉन का, मैंने कोई इसमें पानी नहीं डाला। ये ना अब अपने पानी में ना सुकड़ जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी, मेरे बच्चों को थोड़ी सी ग्रेवी पसंद है और इसी वजह से मैंने चॉपर में प्याज भी चॉप किए थे और टमाटर भी। मेरे पास धनिया नहीं है, मैंने इसके ऊपर ना जो हरी प्याज होती है ना वो काट के, और साथ में हरी मिर्चें मैंने काटी नहीं है कहीं ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, बस साबित हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब हमने यहाँ पे ना सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको पकाना है और हमारी मज़ेदार किस्म की झींगा कढ़ाई या प्रॉन कढ़ाई रेडी हो गई है। ऊपर से मैंने सूखी मेथी डाल दी है। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और बताइएगा कि ये आज की रेसिपी क्विक सी आपको कैसी लगी, हमारी आउटिंग कैसी लगी और फुल डे की जो रूटीन है आपको कैसी लगी, आपने मुझे ज़रूर बताना है। और कोशिश करूँगी कि डेली आपके लिए ब्लॉग लेके आऊँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।